वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग ट्वेल्थ इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का मतलब क्या होगी? एक ऐसी विचार, एक ऐसी परिकल्पना जिस जिससे मानव जाति की प्रगति में सहायक सिद्ध हो। मैंने कि ऐसी विचार या एक ऐसी परिकल्पना जो मानव जाति के विकास में सहायक सिद्ध हो, ये चैप्टर्स का हेडिंग है। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन पे हैं, ये बर्टन रसल साहब हैं। और यहाँ पे हम बता दें, ये जो पहले जो है आदि मानव थे, कैसे कैसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ है। और आज पहले जो है हम लोग जो है ये आदि मानव हैं, हमारे पूर्वज हैं। और आज जो है वो जो स्थिति है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यह बिहार बोर्ड 112th इंग्लिश के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट्स है। चलिए हम लोग टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो कि ये हमने एक कोशिश किया है कि फिगर्स के जरिए आपको बताएं, तो आप ये फिगर से स्पष्ट हो गया कि ये जो फिगर्स है ये आपके बर्टन रसल साहब का है। किसका है? ये बर्टन रसल साहब के फिगर्स हैं। ये स्पीच दे रहे हैं कुछ किताब के विमोचन के सेंस में। ये जो है बर्टन रसल्स हैं और एक सम्मेलन हुआ था, उसमें वो वहाँ का फ़ोटो है। चलिए हम लोग राइटर्स के बारे में जानना होता है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हम लोग राइटर्स के बारे में जानेंगे। और ये चैप्टर्स चूँकि है ये विलियम रसल साहब के द्वारा लिखा गया है। इसको बर्टन आर्थर विलियम रसल्स भी कहते हैं। और इसकी जन्म का जहाँ तक सवाल है, इसकी जन्म 1872 में हुई थी और 1970 में इसकी मृत्यु हुई थी। ए ब्रिटिश फिलोसफर, historian, mathematician, advocate for social reforms, pacifist, and a prominent rationalist of the 20th century, was a prolific writer. बोलते हैं कि बर्टन आर्थर विलियम रसल, जिनका जन्म 1872 में जन्म हुआ था और उसकी 1970 में मृत्यु हुई थी, एक ब्रिटिश दार्शनिक थे। ए ब्रिटिश फिलोसफर मैंने ब्रिटिश दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, गणितज्ञ थे और एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार के पैरोकार थे, यानी कि सामाजिक सुधार के वो अग्रणी रहे हैं। पैसिफिस्ट, शांतिवादी रहे हैं। एंड प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट, और जो है प्रसिद्ध तर्कवादी रहे हैं ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के। एज वाज ए प्रोलिफिक राइटर्स, और एक जो विपुल लेखक भी रहे हैं थे। कहने का मतलब है कि बर्टन रसल्स जो है एक ब्रिटिश दार्शनिक, इतिहासकार, गणितिक, सामाजिक सुधार के पैरोकार, शांतिवादी और 20वीं सदी के एक प्रमुख तत्ववादी के साथ साथ एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। इतनी सारी उपलब्धियां एक व्यक्ति के साथ, ये रियली जो है अमेजिंग है। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लें। ही वॉज ऑल्सो ए कॉमेंटेटर्स ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, माने कि वे जो थे विभिन्न विषयों पर टिप्पणीकार भी थे। कमेंटेटर ऑन लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, यानी अलग अलग विषयों के अलग अलग प्रकार के जो टॉपिक्स थे उसके टिप्पणीकार भी रहे थे। हिज कमेंट्स ऑन सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, philosophy, socialism, education, Christ Mass, Buddha, and a host of other topics are pithy and full of candors. माने कि कहने का मतलब है कि उनका जो था कि उसका जो कमेंट्स था, उनकी जो टिप्पणियाँ थी, वो जो क्या थे, सेक्स पर थी, मैरिज पे थी, विवाह पे थी, राजनीति पे था, धर्म पे था, विज्ञान पे था, मनोविज्ञान पे था, दर्शन शास्त्र पे था, समाजवाद पे था, शिक्षा पे था, क्राइस्ट मास पे था, बुद्धा पे था। और ऐसे कई अन्य विषय हैं, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं और में थे।
एंड फुल ऑफ कैंडर्स, और पूरी तरह से स्पष्टवादी थे, पूरी तरह से क्लियरनेस थे, स्पष्टवादी थे। कैंडर यानी फ्रैंकनेस, उसकी जो लेखन होती थी बिल्कुल ही स्पष्ट होती थी, इसलिए से स्पष्टवादी थे। थोड़ा इसके बारे में और जान लें। इन 1950, ये बर्ट्रैंड रसल साहब हैं, इन 1950 1950 ईस्वी में रसल was awarded Nobel Prize in Literature in recognition of his varied and significant writings in which he champions humanitarians, ideals and freedoms of thoughts। देखो बहुत इंपॉर्टेंस है कि इन 1950 में रसेल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज, रसेल को जो है अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में उसे जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस चीज़ के लिए सम्मानित किया था? इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वैरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स इन विच ही चैंपियंस ह्यूमैनिटेरियंस आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। उनके विविध और महत्वपूर्ण लेखन की मान्यता में, जिनमें क्या चीज था, उनमें उन्होंने मानवीय आदर्शों और विचारों की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। यानी कि 1950 में रसेल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में उनके विविध और महत्वपूर्ण लेखन के लिए, जिसमें कि मानवीय आदर्शों और विचारों का की स्वतंत्रता का उसमें समर्थन किया गया था। ये बर्ट्रैंड रसल साहब हमारे हैं, ये बर्ट्रैंड रसल हैं, ये देख सकते हैं, ये बर्ट्रैंड रसल हैं। इस चीज़ को, इसको नोबेल पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है, इससे वो सम्मानित किया गया था। As one of the world's best known intellectuals, Russell's voice carried great moral authority। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों में से एक के रूप में थे। दुनिया में बहुत सारे बुद्धिजीवी थे, उनमें से एक हमारे बर्ट्रैंड रसल साहब थे। तो रसल्स वॉइस कैरिड ग्रेट मॉरल अथॉरिटी, रसल्स की जो आवाज़ में एक महान नैतिक अधिकार थे, रसल्स की आवाज़ में एक महान मॉरलिटी थी कि नैतिक अधिकार थे, उसके राइट्स थे। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल। यानी कि ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड, वो अपने दृष्टिकोण में क्या थे, उसका जो एटीट्यूड था, उसका जो नज़रिया था, उसका जो दृष्टिकोण में वो मूल थे, ओरिजिनल थे, एंड प्रोवोकेटिव उत्तेजक थे, ऑन एंड फोर्सफुल इन स्टाइल, और उसकी जो शैली थी, उसकी जो लिखने की स्टाइल थी, वो स्पष्ट थी और सशक्त थी। इसलिए बोल सकते हैं ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल। His writing emphasis reasons, intelligence, human happiness, peace and liberty। यानी उनकी लेखन में जो है क्या था, तर्क था। रीजंस माने क्या हो बोल सकते हैं हम लोग, रीजंस को हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं कि तर्क था, उसमें बुद्धि थी, इंटेलिजेंस थी, ह्यूमन हैप्पीनेस थी, मानवीय सुख थी, पीस थी, शांति थी और स्वतंत्रता थी। यानी कि उनके लेखन में जो तर्क, वो जो ज़्यादा जोर डालते थे तर्क पे, बुद्धि पे, मानवीय सुख पे, शांति और स्वतंत्रता पर उसने ज़्यादा जोर दिया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ये जो देखो हिस्ट्री बुक्स का नाम है, इसी के द्वारा लिखा गया था। एक तो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसल्स लिखे थे, और इसी का एक किताब लिखे थे, ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, बर्ट्रैंड रसल साहब के द्वारा लिखा गया था। हिज मेजर वर्क्स, उनकी जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं उसमें शामिल हैं ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, पाश्चात्य दर्शन का एक इतिहास, जो हिंदी में बोलेंगे इसको, ह्यूमन नॉलेज, मानवीय ज्ञान, इट स्कोप्स एंड लिमिट्स ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल्स, और दूसरा इट स्कोप्स एंड लिमिट्स ऑथोरिटीज एंड इंडिविजुअल्स हैज़ अ मैन ए फैक्ट एंड फिक्शंस, ये सारी किताब का नाम है। माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, ये किताब का नाम है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, ये किताब का नाम है। मैरिज एंड मॉरल्स, ये किताब का नाम है। रोड्स टू फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, ये किताब का नाम है। वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, ये किताब का नाम है। ये सारे इनके बुक्स का नाम है, आप लोग देख लेना, यानी कि ये सारे इसके बुक्स का नाम है। चलिए हम लोग अगला इसमें चलते हैं। तो मेरे ख्याल से